नमस्कार आदाब, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। जितनी नियुक्तियां चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्पोररी की हुई हो, उनकी क्षमता में यदि किसी को प्रश्न चिन्ह है तो कृपया मुझे भी अवगत कराएं, पब्लिकली नहीं तो अलग से। बाकियों ने जो किया है उसके विषय में मैं जिम्मेदार नहीं हूं और ना मैं सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा सर, दीक्षांत समारोह पे लौट के आते हैं। पिछले दीक्षांत समारोह जो हुए हैं, पहले निकल जाने दो पहले निकल जाने दो, फिर अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। पूछिए आयुषी, और कोई सवाल पूछिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है, क्योंकि ये तथ्य है और तथ्य कोई नहीं बदल सकता। 2000 आप जो बता रहे थे 11 मुकदमे हाईकोर्ट में चल रहे हैं, तो इस समय 2020 में जो नियुक्तियां हुई उसी में रोस्टर चैलेंज। और चैलेंज है रोस्टर, तो जो खाली पद है वो भर नहीं सकते हैं, और जब उनको भर नहीं सकते तो वित्त विभाग की क्वेरी को हम पूरा नहीं कर सकते। और वित्त विभाग की क्वेरी को पूरा नहीं कर सकते तो हम शासन को भी नहीं दोष दे रहे। गलती कहां हुई, किससे हुई, मेरे इस सब वक्तव्य से यदि स्पष्ट है तो स्पष्ट है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है कि दूसरों के काम किए हुए काम पर उंगली उठाना। मेरा उत्तरदायित्व था कि वो विषय जो शुरू किए गए वो अच्छे से चलें, वो चल रहे हैं। और मैंने तो खुला ऑफर दिया है, किसी के संबंध में आपको कुछ कहना है तो आप मुझे पब्लिकली भी बता सकते हो और अलग से भी बता सकते हो। ये ठीक टीचर नहीं है तो निकाला जाएगा, उसकी जगह दूसरा रखा जाएगा। ठीक है, अनुशासन के दृष्टिकोण से यदि आप कहें, विश्वविद्यालय में अनुशासन में यदि सारे विश्वविद्यालय की वही अनुशासनहीनता की दृष्टि से मैं देखने लगूंगा, 19-20, 18-20 तो हर जगह होते हैं। सबको एक ही पैमाने पर, एक ही बेंचमार्क पे नहीं लाके खड़ा किया जा सकता। तो उन लोगों के लिए उनको समझाना, उनको समय समय पर नियंत्रण में रखना, ये कुलपति होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है और वो मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्रश करना है हमारा काम नहीं, मूलतः मैं शिक्षक हूँ। क्लास में यदि कोई स्टूडेंट दंडता करता है तो टीचर की जिम्मेदारी यही नहीं होती। टीचर उसको समझाता है, उसको कई बार डांटता भी है, ये भी कहता है नंबर कट जाएंगे तुम्हारे यदि इंटरनल है तो। लेकिन क्या वो काटने लगता है? बहुत रेयर होंगे जो काट लेते हैं। नहीं तो वही लड़का जब निकल करके बाद में टीचर के सामने जाता है, सर में आई कम इन, उसके चैम्बर में, तो वो मुस्कुरा के कहता है आओ बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लास की चीज क्लास में खत्म हो। तो मौलिक रूप से शिक्षक होने नाते मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, मैं शिक्षक, और यहाँ भी एक सेवक की तरीके से, एक शिक्षक सेवक की तरीके से कार्य कर रहा हूँ। ये बोल नहीं रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ, मेरे शिक्षकों से, अन्य लोगों से आप लोग पूछताछ कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ पिछले दीक्षांत समारोह से या आज का दीक्षांत समारोह जो कल होने वाला है वो कितना डिफरेंट है? देखिए, दीक्षांत समारोह बहुत ही वो क्या कहते हैं कि फॉर्मल ओकेजन होता है, कि इसमें इनफॉर्मल का कोई जगह नहीं है। सब कुछ एक एक चीज जो एक चीज होगी वो सब कुछ चांसलर ऑफिस को भेजी जाती है और फाइनली वहाँ से अप्रूव होने के बाद उस पर कोई कार्यवाही हो सकती है। तो जैसा पिछले साल था वैसा ही ये है। इस बार एक परिवर्तन हुआ है। गत वर्ष हमने जो हमारे गोद लिए गांव हैं वहां के 30 बच्चों को बुलाया था, स्कूली बच्चों को। इस वर्ष अंतर ये हुआ है कि जिन गांव को अपने गोद लिया है उस गांव के लोगों, छात्र छात्राओं के बीच में जो स्पर्धा हुई थी, भले ही वो किसी स्कूल में जाते हो, लेकिन वो हमारे गांव गोद लिए गांव के, या हमारे यहाँ जो बाल पाठशाला चलाई जाती है उसके जो छात्र छात्राएं हैं, इनके बीच में जो कंपटीशन हुआ है वो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है और 3 चीजें हैं इसमें लिखी हुई है। चित्रकला का कराया गया था, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया गया है। ठीक है, और इसको हम पुस्तक फॉर्म में छपवाया है हमने और उसका कल विमोचन करेंगे माननीय कुलाधिपति। कितने गाँव का सर, कितने गाँव? 5 गांव हमने गोद ले रखे हैं, क्योंकि कौन कौन से? उससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं। 5 गाँव कौन कौन से? 5 गांव में कौन से लिए गए? डुगरिया, ककौली, अल्लू नगर, दिगुरिया नहीं, हम तो गए थे तो वहीं तो इनसे पहली बार मुलाकात हुई थी हमारे एलुमिनाई के गाँव में। जो
देश और विदेश में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के साथ साथ इंजीनियरिंग की अन्य विधाओं का जो इनिबिशन करके जो चीज़ें कराई जा रही हैं और छात्र छात्राओं के लिए क्या उपयोगी होगा, क्या उनके लिए उपादेय होगा, उस पर इनकी अच्छी सोच है और पकड़ भी है। तो उस दृष्टिकोण से इनको बुला रहे हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे मैनेजमेंट के छात्र छात्राएँ हैं, फार्मेसी के छात्र छात्राएँ हैं और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राएँ हैं, उनको बेहतर भविष्य के विषय में जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अन्य विधाओं में भी लोगों को जो भी उनकी क्वेरी हो वो अपना शांत कर सके। उसके लिए दीक्षांत समारोह के एक दिन पहले सेशन कराया जाता है मुख्य अतिथि का। तो आज 3 बजे से 4 बजे तक वो सेशन हमारा प्रस्तावित है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं अपने मन की सवाल को शांत करेंगे, जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तो ये तो प्रियम्बिल था एक तरीके से कल के कार्यक्रम का। हमारा कार्यक्रम 1.5 घंटे में जो है हमको निर्देश मिले हैं अंतिम तौर पे कि 1.5 घंटे में समाप्त कर दिया जाए, और हमने उसी हिसाब से एडजस्ट करके भेज भी दिया है। थोड़ा टाइम का हमें, क्योंकि 1.5 घंटे में सीमित करना 2-2.5 घंटे के बीच का जो समय लगता था, तो थोड़ा सा स्क्वीजिंग की है हमने सभी कार्यक्रमों की। मुख्य तौर पे तो हमने भाषणों को जो लोगों का होता है वो या प्रगति विवरण जो मैं प्रस्तुत करता हूँ वहाँ पर, उसमें से आपको तो मैं सब दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ शायद कल मैं उतना समय अभाव के कारण नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा ये बोलने में। तो और उसके अलावा जो मुख्य रूप से है इस वर्ष का इस सत्र में सत्र 23-24 का दीक्षांत समारोह हम आयोजित कर रहे हैं। उसमें हमारे कुल 1463 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे यूजी और पीजी में से, जिसमें से पास प्रतिशत जो है 94.4